जैसे कि मैंने आपको कल कोल्ड वार के रिलेटेड मैंने कुछ 2 सीरीज खत्म करवाई थी, ये तीसरी सीरीज है। 5 सीरीज में चैप्टर खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बस मैं बता रहा हूँ और मैं भी ये चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, बर्लिन दीवार के बाद मैंने ऐसे परमाणु का कोण बताया था आपको पिछले चैप्टर में। अब मैं बात बताता हूँ प्लास्टिक मिसाइल्स। उस ईरा में जब ये सब हुआ तो ब्लास्टिक मिसाइल्स का निर्माण में 1950 के अंतर्गत में हो गया। ब्लास्टिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स थी जिसकी ना रेंज जो थी बहुत ज़्यादा। पहले क्या होता था, आप किसी देश को आपको उड़ाना है तो आप 2-4 प्लेन लेंगे, 2-4 बम फेंक देंगे। और परमाणु में भी क्या होता था, परमाणु को सेट करने में बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन जब ब्लास्टिक मिसाइल्स था, आपको कुछ नहीं करना है, देश के बारे में सोचना है और बहुत हजार कई हजार इसकी किलोमीटर तक इसकी रेंज थी। तो ब्लास्टिक मिसाइल्स का निर्माण हो गया। ब्लास्टिक मिसाइल्स का निर्माण होने के बाद और ज़्यादा इसको चिंगारी मिल गई, युद्ध को गर्मा गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मैड पॉलिसी की। इसके बाद क्या होगा, मैड पॉलिसी। मैड पॉलिसी का मतलब क्या है, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या था कि आपसी आश्वासित जो भी तबाही मची थी। मतलब हम तो जाएंगे तो आप भी आपको भी लेकर डूबेंगे। मतलब मान के चलो जैसे यूएसआर पर हमला करता है तो क्या यूएसआर ने भी उसके आसपास कम से कम 5 से 6 जगह उसके बम छुपा रखे होंगे या कह सकते हैं परमाणु छुपा रखे होंगे। तो मतलब यूएसआर इस पर हमला करता तो इसकी जितनी भी सपोर्टिव कंट्री थी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गेरिया, वो सारे इसकी मदद करेंगे और ये इसको भी तबाह कर देंगे वो परमाणु से। मतलब हम तो जाएंगे साथ में आपको भी लेकर जाएंगे। ये था म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। क्या बहुत बारी क्वेश्चन में पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म आती है तो आप जरूर करें बच्चे। तो कोरिया युद्ध की बात करता हूँ। कोरिया युद्ध का जो इरा माना गया है 1952, ठीक है, 1952 में कोरिया युद्ध हुआ। कोरिया युद्ध की तरफ से नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करा किसने? नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करा यूएसए ने और साउथ कोरिया को सपोर्ट करा यूएसए ने। ठीक है, तो क्या हुआ, कोरिया युद्ध हुआ। कोरिया युद्ध एक पहला प्रॉक्सी वॉर था। प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व युद्ध। मतलब युद्ध किसके बीच में था, युद्ध था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का। क्योंकि अब ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अलग अलग हो चुके थे। अलग अलग होने के बाद इनके पास बीच में युद्ध हुआ। तो अब यूएसए और यूएसआर को एक मौका मिल चुका था अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से ये कोरिया युद्ध माना जाता है पहला प्रॉक्सी वॉर है। पहला प्रॉक्सी वॉर मतलब लड़ाई नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया से यूएसआर ने सपोर्ट कर दिया और साउथ कोरिया से यूएसए ने सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो यही सपोर्ट में क्या हुआ, प्रॉक्सी वॉर हुआ। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस युद्ध का कोई भी नतीजा नहीं निकला, इसमें किसी की भी जीत नहीं हुई। पहले इनके कोरिया युद्ध में जो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच के बॉर्डर थे 38 समानांतर की दूरी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, युद्ध में किसी की जीत नहीं हुई तो ये उतना ही बाद में रह गया 38 समानांतर। थोड़ा बहुत जो कम हुआ था, लेकिन बाद में जाके फिर 38 समानांतर की दूरी रह गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सीज फायर एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ, सीज फायर एग्रीमेंट होता है। तो सीज फायर एग्रीमेंट के तौर पर क्या कहा जाता है कि अब आप युद्ध ना करो, आप अपने आप को ठंडा रखो। सीज फायर, सीज फायर का मतलब क्या होता है कि सीज फायर का मतलब ये युद्ध को करवाना है, युद्ध को विराम देना, मतलब रोकना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बात बताता हूँ डोमिनियन थ्योरी की। डोमिनियन थ्योरी क्या थी, अब यूएसए को डर था, क्या था, एशिया तक यूएसआर का जो प्रसार था, जो यूएसआर धीरे धीरे करके बढ़ता जाता था। जैसे मैं आपको अब इसके थ्रू बताऊंगा। जैसे ये है नॉर्थ वियतनाम, मतलब उत्तरी वियतनाम, चाइना, कोरिया, लाओस, यहाँ तक इसने अपनी सरकार बनानी थी। अब डर क्या था, डर ये था कि कहीं वो डर क्या था, केटीएम का मतलब क्या है, अब इसको समझेंगे। पहले हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, भारत की, ब्रह्मा की, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, और यहाँ तक ये आ चुका था। ठीक है, तो अब डर क्या था, डर यही था कि बाकी एशिया के जो बचे कुछ देश है उसमें ये यूएसआर का प्रसार बिल्कुल ना बढ़ सके। तो बहुत से उन्हें डर था ताकि इंडोनेशिया, भारत, ब्रह्मा, ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा है कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, राइट, यहाँ पर गलती से यूएसएसआर का प्रकोप ना छा जाए, इसलिए इन्होंने यहाँ पर क्या करने का फैसला किया, इन्होंने यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर करने का फैसला किया। तो प्रॉक्सी वॉर मैंने बता देना, इनडायरेक्ट लड़ाई को प्रॉक्सी वॉर का एक साइड, मतलब अप्रत्यक्ष युद्ध करना, अपने डायरेक्ट युद्ध ना करना, किसके थ्रू युद्ध करना। तो इन्होंने वो देश पकड़े, वियतनाम और कोरिया।
वियतनाम और कोरिया में क्या करा दिया, इन्होंने युद्ध करा दिया और इस डोमिनेंस सिद्धांत को रोक दिया। क्यों युद्ध कराया इसमें, वियतनाम और कोरिया को उन्होंने प्रॉक्सी वॉर क्यों किया, ताकि ये एशिया में जो फैल रहा था वो सब कुछ रुक जाए। समझ में आया बच्चों फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे जैसे वो वियतनाम और कोरिया को उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रॉक्सी वॉर करवाया ताकि एशिया में ये रुकने से बचे। उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे जो 1950 के बाद की हम बात करें तो कोल्ड वार में क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। मतलब कोल्ड वार की मतलब जो युद्ध था, युद्ध और ज़्यादा होने लग गए। तो 1953 में क्या हुआ, जॉर्ज स्टालिन जो आज से राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उनकी जगह निकिता क्रुश्चेव आते हैं 1953 में। उसके बाद अमेरिका में भी चुनाव होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पहले वहाँ पे हैरिस ट्रूमैन थे प्रधानमंत्री, अब कौन आ जाता है, अब आ जाते हैं आइजनहोवर। तो अब मैं बात करता हूँ उसके बाद इस काल में 1950 से 60 के काल में स्पेस रेस बिगिंस, मतलब इसकी बहुत बड़ी बात हो गई थी। मतलब अंतरिक्ष की दौड़ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। क्या हो गई थी, अंतरिक्ष की दौड़ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, डामाडोल था हर जगह, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यूएसआर की बात करूं, उसने सबसे पहले सैटेलाइट लगाया। सबसे पहला सैटेलाइट जो लगाया, किसने लगाया, सबसे पहला सैटेलाइट लगाया किसने, यूएसएसआर ने सबसे पहला। उसके बाद इंसान किसने भेजा अंतरिक्ष में, यूएसआर ने। लेकिन चांद पे पहुंचकर क्या कहा मैंने, चांद पर पहुंचकर यूएसए ने बाजी मार ली। तो यूएसआर से कितना भी कुछ करता था, लेकिन यूएसए एक काम ऐसा करता था जिससे इसको हमेशा ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता, ठीक है। तो स्पेस रेस बिगिंस में मैंने आपको समझा दी। तो फ्रेंड्स आप बहुत ही इंपॉर्टेंटली से करें। और आज मैं बात करूँगा कल के पार्ट की, चौथे पार्ट की। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करते रहे और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते हैं। और ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे कर सकता हूँ। और मैं एनसीईआरटी की जितनी भी थ्रेड से लेकर बाद में तक सबकी वीडियो सेटअप करूँगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करें और कोल्ड वार चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ें। गलत मत पढ़ो, ठीक पढ़ो। जय माता।